Welcome back guys to another explanation of सीक्वेंस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शाशु लोग उस मीट के पास दो कुर्सी लाते हैं। कर्नल बैठिए ये कहकर ली क्विंगजन उनके बाजू में बैठता है, जिसे देखकर एक कर्नल कहता है, तुम्हें यहाँ किसने बैठने को कहा, निकलो यहाँ से। ली क्विंगजन उनसे माफी मांगकर वहाँ से दूर चला जाता है और वो दोनों बेशर्मों की तरह खाना ठूसने लगते हैं और खाना खाने के बाद उस पे थूक भी देते हैं। मास्टर अब इनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए शांत हो जाओ। ये कहकर शायशु सोचता है इनके पास इतनी हिम्मत है कि ये अकेले स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर आए हैं, ऊपर से इनके पास कोई फायर आर्म यानी कि हथियार भी नहीं दिख रहे हैं, तो क्या इन लोगों के पास कोई सीक्रेट वेपन्स है। फिर वो दोनों कर्नल वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मिलिट्री कैंप का ध्यान रखना और अगर तुम्हें कोई भी दुश्मन दिखे तो जल्द से जल्द रिपोर्ट कर देना, लेकिन तुमसे कुछ भी गड़बड़ हुई तो मिलिट्री की कोर्ट तुम लोगों को सीधा मौत की सजा सुनाएगी। ठीक है सर, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। वो कर्नल वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाते देख एक स्टूडेंट कहता है, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? तो और हम कर भी क्या सकते हैं, फायर कैंप को बुझाकर सोने के लिए चलो। वो लोग लीज के बंदे हैं, उनके लिए हमारी औकात कुत्ते से भी बदतर है। तो अब हम इस बकरे का क्या करें? जिस जगह पे उन्होंने थूका है वो काट के निकाल दो, बाकी का बचा मीट हम लोग कल खाएंगे। शायशु कहता है, तुम लोग सोने चले जाओ, हम लोग ये काम कर देंगे। चनवुडी तुम आराम से सफाई करना, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है उनकी ये बातें शायशु के क्लासमेट भी सुन लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों कर्नल गाड़ी में गाना बजाते हुए जा रहे होते हैं। एक कर्नल कहता है, तुमने उनकी आंखों में ली कंसोर्टियम का खौफ देखा? दूसरा कर्नल कहता है, मुझे तो लगा था कि वो काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन तब भी वो हमें कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। जल्द ही सिंक्रोनाइजेशन का सेकेंड फेज भी शुरू हो जाएगा और तब हम और भी नैनो मशीन अपने अंदर इंजेक्ट कर पाएंगे। मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्गहोल्ड 107 में सेकेंड फेज शुरू भी हो चुका है। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जल्दी हमारे स्ट्रॉन्गहोल्ड में भी सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा। तभी शायशु उन दोनों की गाड़ी के ऊपर कूद कर आता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरानी से सोचते हैं, ये क्या है? एक सुपर ह्यूमन। और एक सुपर ह्यूमन को देखकर वो दोनों तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलकर शायशु से काफी दूर आ जाते हैं। एक सुपर ह्यूमन जो हम पे इस वीरान जगह पे हमला करे, इसका तो यही मतलब है कि तुम जरूर आर्मी कैंप से आए होगे। दूसरा कर्नल कहता है, मुझे लगा नहीं था कि इस छोटी सी आर्मी कैंप में एक सुपर ह्यूमन भी हो सकता है, लेकिन तुम पहले सुपर ह्यूमन होगे जो नैनो मशीन्स की ताकत को देखोगे। ये कहकर उस कर्नल में से एक गोल्डन ग्लो आने लगता है और उसके हाथ में वही व्हाइट कलर का सीरम आने लगता है, जो एक्चुअली काफी छोटी छोटी नैनो मशीन्स होती हैं, लेकिन शायशु उसे अटैक करने ही नहीं देता और वो तुरंत ही उसकी गर्दन पकड़ लेता है। क्रैक। हमें दिखाया जाता है शायशु ने उस कर्नल की गर्दन तोड़ दी होती है। ये देखकर दूसरा कर्नल काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से दुम दबाकर भागने लग जाता है, लेकिन शायशु एक शैतान की तरह अपनी पंच मारने की पोजीशन बनाकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और हमें दिखाया जाता है उन दोनों कर्नल का काम तमाम हो चुका होता है। शायशु सोचता है, मैंने अपनी ताकत को इस्तेमाल भी नहीं करा, तब भी ये इतनी आसानी से मर गए। फिर शायशु उन दोनों के कपड़े उतार कर सोचता है, ये फ्यूचर में काम आएंगे, ये ली कंसोर्टियम के कर्नल के यूनिफॉर्म्स हैं। फिर शायशु उन्हें उठाकर कहीं ले जाते हुए सोचता है, अच्छा हुआ यहीं पास में ही एक तालाब है, अब एक भी सबूत नहीं बचेगा कि वो यहाँ पर थे। ये सोचकर शायशु उन्हें पानी में फेंक देता है। तभी वही व्हाइट कलर की नैनो मशीन्स उन दोनों से निकलकर शायशु की तरफ बढ़ने लगती हैं और हमें काफी चैप्टर्स के बाद टाइपराइटर का सीन दिखाया जाता है जो टाइपिंग कर रहा होता है और फिर उसमें से एक पेज निकल कर आता है। प्रोग्राम रिलोड हो रहा है, नैनो मशीन को वापस से फैक्ट्री रीसेट करा जा रहा है, पुराने होस्ट के कनेक्शन क्लियर किए जा रहे हैं, पेयरिंग कंप्लीट। ये सुनकर शायशु सोचता है, इसका मतलब अब मैं नैनो मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो सारी नैनो मशीन शायशु के हाथ की तरफ कंसंट्रेट होने लगती है और वो एक व्हाइट कलर की बॉल बन जाती है। उस बॉल को देखकर शायशु सोचता है, तभी तो ये लोग इतने कमजोर थे, इनके पास बस इतनी ही नैनो मशीन्स थी। मुझे एक डिफेंसिव आइटम चाहिए। जैसे ही शायशु ये सोचता है, वो व्हाइट बॉल एक आर्मर ग्लव बन जाता है और फिर शायशु उस आर्मर ग्लव से हवा में पंच मारता है और उस आर्मर ग्लव से इम्प्रेस होते हुए सोचता है, जब मैंने पहली बार लोलान से नैनो मशीन्स के बारे में सोचा था तो मुझे लगा था कि क्या बकवास है, लेकिन तब मैं कितना बेवकूफ था। अगर मैं नैनो मशीन से एक पूरा का पूरा आर्मर बना लेता हूँ, तब तो मुझे अपनी शैडो से गोलियां रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे
ही लीज के बंदे आते रहेंगे तो मेरा आर्मर का सपना जल्दी पूरा होगा। और वैसे भी लीज के 2 बंदे गायब हो चुके हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी न किसी को तो भेजेंगे और वो लोग भी अपने साथ और भी नैनो मशीन्स लाएंगे। लेकिन जैसे ही शायशु वापस जाने के लिए मुड़ता है, उसे अपने सामने वुल्फ किंग दिख जाता है और वो सोचता है ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और फिर शायशु उसे बुलाते हुए कहता है चलो थोड़ी देर बात करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।